नमस्कार साथियों, अनुपात समानुपात की हमारी क्लास चल रही है और आज हम कुछ नए क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाले हैं। थोड़ा सा देखना, आप क्वेश्चंस को अच्छे लेवल के क्वेश्चन से आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है। अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है तो पहले उन्हें देखें, वरना आप इन चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 2b बराबर 8c और a प्लस b प्लस c बराबर 13 है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपन 4c जो कि अंडर रूट में है का मान क्या होगा। अब एक बात समझना, हमने पुरानी क्लास में क्या देखा था, a बराबर 2b बराबर 8c हमें दिया हुआ है और जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन बराबर में दिया हुआ है अनुपात वाले सेगमेंट में तो इसे कांस्टेंट वैल्यू k मान लेना है, लेकिन ये हमारे मन में मानना है। और जब भी संख्या इस प्रकार से बराबर में दी है तो जो संख्या दी होगी वो पलटी खाएगी। जैसे a, b और c के केस में यहां पर 1/1 हो जाएगा, यहां पर 2 पलटकर 1/2 हो जाएगा और 8 पलटी खाकर 1/8 हो जाएगा। फिर मैंने क्या बात की थी आपसे कि जैसे ही संख्या पलटी खा जाती है तो इनका लेना है एलसीएम। तो 2, 8 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 8, यहां पर 8, यहां पर 8, यहां पर 8। अब देखना, 1 से 8 को डिवाइड करेंगे और यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे। अब कुछ चीजों को आपको सोचते हुए चलना है, ऐसा नहीं कि मैं हर जगह बताऊंगा यहां पर 1 से 8 को डिवाइड किया फिर 8 से 1 में मल्टीप्लाई किया। इतना समय एग्जाम में होता नहीं है, ये बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। तो यहां पर हो गया 8, यहां पर 2 चूक 8 यानी 4, यहां पर 8 से 8 डिवाइड हुआ यानी 1। तो हमें पता लगा a की वैल्यू आ गई 8, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 1। अब एक बात बहुत अच्छे ध्यान से देखना, आप a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया है 13, a प्लस बी प्लस सी बराबर 13। अगर हमें ये सेटिस्फाई करना है तो हमारा जो मान आया उसकी वैल्यू भी 13 होनी चाहिए। तो हमने देखा 8, 4, 12 और 1 13 यानी a प्लस बी प्लस सी का जो मान है उसकी वैल्यू 13 आ रही। इसका मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है ये सही दिया गया है। तो हमें पता लगा a की वैल्यू हो गई 8, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 1। बस वही वैल्यू यहां पर रखना है। तो हमें दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 4c। ठीक है, तो a स्क्वायर का मान 8 है, 8 का स्क्वायर कर देना है यानी 64, b स्क्वायर यानी 4, 4 का स्क्वायर 16, c स्क्वायर यानी 1 और 4 इंटू c यानी c की वैल्यू 1, तो 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4। ये सभी है अंडर रूट में। अब अगर हम यहां पर जोड़ते हैं तो 64 और 16 मिलकर होता है 80, 80 और 1 81 और यहां पर है 4। ठीक है, 81 होता है 9 का वर्ग और 4 होता है 2 का वर्ग और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्या यहां तक बातें क्लियर है? कुछ नहीं किया, बराबर में जैसे ही संख्या देखे संख्या पलटी खिलाकर एलसीएम ले लेना है और उसके बाद हमें जो वैल्यू दी गई है वहां पर उसका मान रख देना है और जैसे ही हमने मान रखा हमारा आंसर आया 9/2। अगर यहां तक कुछ डाउट है तो आपको कमेंट करके बताना है, मैं कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चंस का समाधान हो सके। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। और जब भी मैं क्लासेस लूं तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, कहीं पर भी आप क्लासेस लें तो जब स्टार्टिंग से जो क्लासेस चल रही होगी उन क्लासेस को जरूर देखें, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि सभी चीजों को बेसिक से हमेशा बताया जाए। पहली क्लास में जो बेसिक से क्लियर किए वो हर क्लासेस में नहीं हो सकते, तो आपको थोड़ा माइंड लगाते हुए चलना है। क्वेश्चन दिया गया है a गुना 30% बराबर b गुना 0.75 c गुना 1/4, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन है a गुना 30% बराबर b गुना 0.75 बराबर c गुना 1/4, यही क्वेश्चन दिया हुआ है। जब भी अनुपात में इस प्रकार की चीजें दिखे तो पहले तो हमने देखा बराबर है तो चीजें पलटी खाएगी, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा इसे सिंपल कर सकते हैं। क्या मैं 30% को लिख सकता हूं 30/100? ठीक है, 0.75 को लिखा जा सकता है 75/100 और 1/4 तो वैसा ही है। यहां 0 से 0 कट गया, 25 या 75, 25 चुक 100 यानी a बराबर हमें पता लगा 3/10, b की वैल्यू हो गई 3/4 और c की वैल्यू हो गई 1/4। यहां पर चीजें बराबर में हैं तो संख्याओं को पलटी खिला दीजिए, 10/3, 4/3, 4/1। यहां तक बातें क्लियर है। हमने देखा कि यार चीजें यहां पर बराबर में है, हमने संख्या को पलटी खिलाया। अब 3, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, यहां पर 3, यहां पर 3, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया,
तो यहां पर हो गया 10, 4 और 4 तिया 12। क्या हमें ए, बी और सी का अनुपात पता लगा या नहीं लगा? कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो चीजों को हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी इस प्रकार से चीजें दे तो डरना नहीं है। ए का 30% है, 30/100 किया, हमने काट दिया। बी गुना 0.75 को हम लिख सकते हैं 75/100 और सी का 1/4 को हम 1/4 ही रहने देते हैं। हमने देखा संख्याएं बराबर में थी तो पलटी खाकर एलसीएम लेना है और उसका आंसर निकालना है। यहां पर इसे और शॉर्ट किया जा सकता है, 2.10, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, 5:2:6 ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। तो ध्यान रखना, आपको मैथ कठिन लगता है लेकिन जब आप इस मैथ्स को अच्छे ढंग से कवर करेंगे तो यह कठिन नहीं लगेगा। बस थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है। और बदलाव ऐसा नहीं है कि आप सोचते हो कि ठेले पर कोई मूंगफली है और उसे 2 रुपये में लाकर आपने खरीद लिया। नहीं, बदलाव के लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी, मैथ्स पर काम करना होगा, आपको चीजों को समझना होगा कि यार कोई क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करता है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, आप सभी क्वेश्चंस को लगा भी नहीं पाएंगे, लेकिन उन क्वेश्चंस को समझने की आपके अंदर एक समझ होना चाहिए। यही क्वेश्चन अगर थोड़ा सा बदल कर आ जाता, इस 1/4 को थोड़ा सा चेंज करके दे दिया जाता तो आप इसे क्या लिखते? इस 1/4 को 25% भी लिखा जा सकता था। जैसे मान लीजिए यहां पर आ गया सी का 25%, तो 25/100, 25 एकम 25, 25 चुक 100, तो सी का 1/4 लिख दो या सी का 25% लिख दो, बात वही है। बस हमें क्वेश्चन की अप्रोच को समझना है, हमें हमारे नजरिए को देखना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व कर रहा है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। हुआ क्या, ये जो 2 क्वेश्चन है इन्हें कंप्लीट कराने के बाद थोड़ा सा बिजली गुल हो गई थी, लाइट नहीं होने की वजह से फिर से इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है, तो थोड़ी सी चीज़ें आपको चेंजेस लगेगी, है ना। तो पिछले 2 वीडियो 2 क्लास जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये अच्छे से हुए। अब तीसरा क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 1180 रुपये की राशि है और इसे एबीसी में इस प्रकार बांटी जानी है कि ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 5 गुना और सी के हिस्से का 7 गुना बराबर है। ये क्या कह रहे हैं, सीधी सी बात ये सोचिए कि 1180 रुपये है हमारे पास, हमने कहा ठीक है। फिर ये बोल रहे हैं ए के हिस्से का 2 गुना, तो ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 5 गुना, बी के हिस्से का 5 गुना और सी के हिस्से का 7 गुना, सी के हिस्से का 7 गुना बराबर है। तो ठीक है, हमने वैसा लिख दिया। अब पुराने क्वेश्चन की तरह अगर हम देखें तो जब भी चीजें बराबर में आई तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो डिजिट रहेंगे वो पलटी खाएंगे। तो ये हो गया ए, ये बी और सी, 2 को हम 1/2, 5 को हम 1/5 और 7 को हम 1/7 लिखेंगे। अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूं तो 5 दूनी 10 और 10 7 70, यहां पर हो गया 70, यहां 70 और यहां 70। 2 से ये कटेगा 35 बार, 14 5 70 यानी ये 14 बार और ये 10 बार कट जाएगा। तो ए की वैल्यू आ गई 35, अनुपात बी की वैल्यू है 14, अनुपात सी की वैल्यू है 10। क्या यहां तक चीजें क्लियर हुई? बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हमने इसे किया, कुछ नहीं है। जब भी संख्याएं बराबर में आई तो उन्हें हमने पलटी खिलाना है। अब 1180 रुपए की हमारे पास राशि थी, एबीसी में बांटना था, हमें पता लगा ए और बी और सी का जो अनुपात है ये है। तो पिछली क्लासेस में हमने क्या देखा, जब भी संख्याएं अनुपात में है तो सबसे पहले इन्हें हमें जोड़ना है। अगर हम इनका योग करते हैं 30 40 50, इसके साथ ही 5 4 9 यानी 59, तो 1180 रुपये हैं और 59 से अगर हम भाग देते हैं तो 59 दूनी 118, यानी हमें पता लगा 1 बराबर 20। अब 1 बराबर जैसे ही 20 आया तो हमसे पूछा गया है तो ए का हिस्सा क्या होगा। देखिए ए का रेशो है 35, तो 1 बराबर 20, तो 35 बराबर कितना, 35 दूनी 70 यानी 700 रुपये इसका आंसर आने वाला है। यानी जो ए होगा, ए को 700 रुपये मिलने वाले हैं। क्या यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ? यहां तक बातें समझ में आई? तो इस पूरे वीडियो का निष्कर्ष अगर आपको निकालना है तो एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना, अनुपात में अगर क्वेश्चन आए बराबर में तो बराबर में संख्याएं पलटी खिला आएगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और अगले क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अगर आप पहली क्लास से चीजों को नहीं देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको बातें समझ में आ पाएगी। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए अनुपात बी दिया है 1/2 अनुपात 4/3।
A अनुपात B 1/2 अनुपात 4/3 और B अनुपात C दिया है 2/3 अनुपात 1/4। B अनुपात C 2/3 अनुपात 1/4। तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा ये हमें बताना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो कुछ नहीं करना है, सीधा इसमें तिर्यक गुणा कर देना है। इसका इधर हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा। तिर्यक गुणा तो आप समझते होंगे, 3 का 1 में गुणा होगा 3, 4 का 2 में होगा 8। इसके बाद यहां पर भी तिर्यक गुणा होगा, तो 4 का 2 में होगा 8, 3 का 1 में होगा 3। क्या मेरी बातें यहां तक क्लियर है? अब हम क्या करते थे, जब भी हमें A अनुपात B अनुपात C निकालना था और एक ही संख्या किधर भी कॉमन होती थी, तो अगर वो कॉमन नहीं है तो उसे कॉमन करना होता था, अगर कॉमन है तो फिर कोई बात है नहीं। आप यहां पर देखेंगे B की वैल्यू यहां पर भी 8 है, B की वैल्यू यहां पर भी 8 है, तो हमें कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट मान रखेंगे। A की वैल्यू है 3, B की वैल्यू 8 और C की वैल्यू है 3, और यही हमारा A, B और C का अनुपात है, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्या यहां तक बातें क्लियर हुई? तो प्यारे साथियों, ये हमने कुछ नए क्वेश्चंस देखे, उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होगी। अगर आप मैथ से पढ़ रहे हैं, एमपी पुलिस, ग्रुप 4 या किसी भी एग्जाम के लिए, तो यहां पर आप देखेंगे कई नए क्वेश्चंस की हमने चर्चा की है। लेकिन मेरे कराने से कुछ नहीं होगा यार, कुछ आपको भी मेहनत करनी होगी, ये क्वेश्चंस आपको खुद से लगाना होगा। होता क्या है, जब हम बार बार चीजों को रिवाइज करते हैं तो कुछ टेक्निक्स हमारी खुद की बनती है कि यार मैं इसे ऐसे भी सोल्व कर सकता हूं। जैसे 338 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मान लेते हैं 7 से मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो एक तरीका हो सकता है 7 का 8 में गुणा करेंगे, 3 में करेंगे। या एक तरीका ये भी हो सकता है कि मैं सीधे 300 में गुणा करूं, फिर 30 में करूं, फिर 8 में करूं और जल्दी से माइंड में ही जोड़कर इसका आंसर निकाल दूं। तो जहां 1 मिनट लगने वाले थे वहां 10 सेकंड में ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बना सकती है। कहते हैं ना, लगातार प्रयास करने के बाद पत्थर जो शिला होती है उस पर भी निशान छूट जाते हैं। तो प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी अगर आप में है तो आप चीजों को कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपने अभी तक बदलाव नहीं किया, मैथ से अभी तक पढ़ा नहीं है, इसलिए आपको चीजें कठिन लग रही है। अब आप मैथ से की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, सब आसान है इस दुनिया में। जो आप सोच सकते हैं वो सभी करना आसान है, बस आप सोचते नहीं है। सोचते भी है तो उन चीजों के बारे में जो कहीं ना कहीं आपको लगती है यार हमारे काम की नहीं, शिद्दत से एक काम करिए, अच्छे से मेहनत करिए, कोई बड़ी बात नहीं है चीजों को करना। बहुत बहुत धन्यवाद।